तो आज मैं आपको 6 टाइप की पर्सनल बाउंड्रीज के बारे में बताऊंगी। फिजिकल, मटेरियल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, फाइनेंशियल और सेक्सुअल। ओह माय गॉड। तो फिजिकल बाउंड्रीज जो होती हैं ये टच से रिलेटेड होती हैं। कौन आपको टच कर सकता है, कैसे टच कर सकता है, कहाँ टच कर सकता है, कितनी देर के लिए टच कर सकता है, ये आपकी फिजिकल बाउंड्रीज सेट करती हैं। दूसरी कैटेगरी जो है वो है मटेरियल बाउंड्रीज की। ये आपकी पोजेशन से रिलेटेड होती है। आपका सामान, आपकी जो चीज़ें होती हैं, ये आप किसी को लोन करना चाहेंगे, देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे, आप कितनी देर के लिए देने के लिए तैयार हैं, आप किस हालत में उनको वापस एक्सपेक्ट कर रहे हैं या एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे कि वो चीज़ वापस आपको मिलेगी। तो ये सारी आपकी मटेरियल बाउंड्रीज जो है डिटरमिन करती हैं। इमोशनल बाउंड्रीज, और ये आपकी फीलिंग से कनेक्टेड है। आप किसको अपनी डीपेस्ट फीलिंग्स या अपनी सीक्रेट्स या जो बात आप किसी और को नहीं बता सकते वो आप किसको बताएंगे, या फिर कौन सी ऐसी बात है जो आप किसी रिश्ते में करना ही नहीं चाहते हैं। और तीसरा कि कौन आपके ऊपर आके अपना इमोशनल बैगेज डंप कर सकता है और कितना आप सहन करेंगी, कितना बोझ उठाएंगी उनका। ये सारी आपकी इमोशनल बाउंड्रीज डिटरमिन करती हैं। अब हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल बाउंड्रीज की। ये बाउंड्रीज जुड़ी हुई होती हैं आपके आइडियाज़, आपके बिलीव्स, आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी ओपिनियन से। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट होती हैं ताकि हम ये एक्सेप्ट कर सकें कि अलग लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं और हमें अपने विचार किसी और पे थोपने नहीं चाहिए या दूसरे हम पे ना थोपें। तो अब आते हैं हम फाइनेंशियल बाउंड्रीज पे। तो ये जुड़ी हुई हैं मनी मैटर्स के साथ। आप किसके साथ पैसा शेयर करेंगे, किसको आप लोन देना चाहेंगे, कितना खर्चा करना चाहते हैं, कितनी सेविंग करना चाहते हैं, कब आप वो लोन वापस लेना चाहते हैं। ये सारी बातें जो हैं, ये सारे पैसे से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं, ये हमारी फाइनेंशियल बाउंड्रीज से जुड़ी हुई हैं। तो अब आते हैं सेक्सुअल बाउंड्रीज पे। मान लीजिएगा कि आप किसी को डेट कर रहे हैं और आपका अभी रिलेशनशिप स्टेटस क्लियर नहीं है। आप क्या सिचुएशनशिप में हैं क्योंकि रिश्ता नया है, या आप एक्सक्लूसिव हैं, आप आगे जाके साथ रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, ये क्लियर नहीं है आपको। अगर ऐसे टाइम पे आपका पार्टनर आप पे प्रेशर डालता है कि हमें इंटीमेट होना है, और आपकी अगर सॉफ्ट बाउंड्रीज हैं, तो हो सकता है कि आप ना चाहते हुए भी उसके प्रेशर में आ जाएं, उसको खुश करने के लिए आप इंटीमेट हो जाते हैं, पर आपको अंदर ही अंदर गिल्टी फीलिंग होती है। अगर आपकी रिजिड बाउंड्रीज हैं तो आप तो अलाउ ही नहीं करेंगे, पर अगर आपकी फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज हैं तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी आपकी लिमिट है, क्या आप अलाउ करेंगे, क्या आप अलाउ नहीं करेंगे। इसी तरह मैरिज में भी पार्टनर्स के बीच में, कपल्स में हेल्दी सेक्सुअल बाउंड्रीज होनी चाहिए। अक्सर क्या देखा जाता है कि एक पार्टनर जो है वो इंटीमेट होना चाहता है, दूसरा पार्टनर इंटीमेट नहीं होना चाहता है, पर वो अपने पार्टनर को खुश करने के लिए या उसके प्लेजर के लिए गिव इन कर देता है। राइट। या उसे डर लगता है कि अगर मैं ये ऐसा नहीं करता हूँ तो डर की वजह से वो करता है कि ये मेरे को प्यार नहीं करेंगे, इनसिक्योरिटी कोई आ जाती है। या कोई ऐसे एक्शंस होते हैं जो एक पार्टनर करना नहीं चाहता है और दूसरा पार्टनर इंसिस्ट करता है। ये चीज़ें एक्चुअली एक हेल्दी रिलेशनशिप में अलाउ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी इंटीमेसी में हो रहा है वो दोनों पार्टनर्स के म्यूचुअल कंसेंट से होना चाहिए ताकि रिश्ते में प्रेम बना रहे। तो ये हम देख रहे हैं कि कितनी अलग अलग प्रकार की जो है सीमाएं हमें बांधनी पड़ती हैं अपने रिश्तों में, और कई बारी तो हम सोचते नहीं हैं, बस हालात के फ्लो में चलते रहते हैं। बिल्कुल।